हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स आपसे 10:15 डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही जीके का सेशन हम डिस्कस करते हैं 3 PM। एप्टीट्यूड का सेशन जो लगता है दैट इज 6 PM। करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर पीसीएस वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं 3 PM। और जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज 10 MCQ रिविजन फॉर पीसीएस एट 9 PM। अब पीसीएस के अलावा भी जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं पंजाब के लिए, उनके लिए ये वाली जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शियरी अमीन्स form which of the following? A, it gives isocyanides. B, it gives cyanides. C, do not give isocyanides. Or is it D, both A and B? So we see the answer आपका बन जाता है that is it gives cyanides. So जब भी क्लोरोफॉर्म को हीट किया जाएगा, अब देखिए जो क्लोरोफॉर्म है वो अगेन आपको न्यूज में या तो न्यूज में सुनने को मिल जाता है या फिर जो मेडिकल पर्पसेस के लिए हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं उसके लिए सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जब भी हम क्लोरोफॉर्म को हीट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है दैट इज साइनाइड्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन आपको कोई यहाँ पर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, अब एनालीन का फॉर्मूला क्या है, ये आपको चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली याद रखना है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, साइनाइड्स में। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, which one of the following statements regarding the sun is correct? अब देखिए अगर हम सन की बात करते हैं तो बहुत से आपको स्पेस के मिशंस भी सन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आदित्य L1 की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, हम प्लान कर रहे हैं कि हम आदित्य L1 मिशन भेजेंगे जिससे कि हम जो सन का जो क्रोमोस्फेयर है और जो कोरोना है हम उसको जान पाए। राइट, सो सन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी कितनी लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी लेयर्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। राइट, सो सन के बारे में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। द सन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन। बी है, इट्स एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर कोलिजन इन इट्स इंटीरियर। सी है आपके पास दैट इज इट इज कैलकुलेटेड दैट द सन कंज्यूम्स अबाउट 1 ट्रिलियन पाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकेंड। या फिर डी है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए अगर हम सन की बात करते हैं तो सन का जो एनर्जी सिस्टम है वो कैसे चलता है, बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जब जो दो छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो भी हाइड्रोजन है वो कंबाइन करता रहता है और वो क्या बना देता है, हीलियम। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन होता हुआ दिखेगा। राइट, सो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं वो भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर कोलिजन जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, and it is calculated that sun consumes about 1 trillion pounds of hydrogen। तभी आप देख सकते हैं जो सन है वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो आंसर क्या बन जाता है आपका, डी, इट इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगेन आपसे बेसिक्स के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुपरसोनिक स्पीड इज स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज टू से अराउंड डैश माइल्स पर आवर। अब माइल्स पर आवर के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली हम किलोमीटर्स पर आवर में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइल्स पर आवर में पूछा गया है। सो A 760, B 860, C 960 और इज इट D 1060। अब देखिए अगर हम यहाँ पर सुपरसोनिक स्पीड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैक ग्रेटर देन 1 की। अगर 1 की बात करते हैं तो माइल्स पर आवर में ये कितना हो जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 762 पॉइंट समथिंग। अब इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 760। सो आंसर क्या बन जाता है आपका 760। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम सुपरसोनिक की बात करते हैं इट इज मैक ग्रेटर देन 1, लेकिन अगर हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं तो ये क्या है, दैट इज मैक ग्रेटर देन 5। अब मैक नंबर होता ही क्या है, सो इट इज द ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एयरप्लेन राइजेस बिकॉज ए ऑफ अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द एयर, बी द डेंसिटी ऑफ एयर अबव द प्लेन इज लेस देन बिलो इट,
C, the pressure above its wings is less than the pressure below them. और is it D, its nose points upwards. अब देखिए जो एयरप्लेन है वो उड़ता क्यों है, वो अपवर्ड फोर्स क्यों फील करता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें आपसे पूछी गई हैं। सो यहाँ पर आंसर आपका बन जाता है सी। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए ये आपका एयरप्लेन है, ये एयरप्लेन के पर है, जो नीचे वाली एयर होती है यहाँ पर हायर प्रेशर होता है और जो एयर फ्लो है वो स्लोअर होगा, ऐसे ही। लेकिन अगर हम पर के ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर एयर फ्लो फास्टर होता है और यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। अब विंड की डायरेक्शन कैसे होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो वो फोर्स कहां पर फील करेगा, नीचे से ऊपर। सो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा नीचे क्या है हाई प्रेशर, ऊपर क्या है लो प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एयरप्लेन राइज करता हुआ दिखेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पायनियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया इज ए होमी जे भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी सीवी रमन, और इज इट डी दैट इज सीके नायडू। अब देखिए अगर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, सो एटॉमिक एनर्जी के जो पायनियर रहे हैं वो कौन है, दैट इज होमी जे भाभा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो यहाँ पर आप तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है। सो एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया के पायनियर हैं दैट इज होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी क्रोमाइट, और इज इट डी माइका। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर हम इन ऑप्शंस में से देखते हैं, सो यहाँ पर इंडिया टॉप किस में करता है, दैट इज माइका। अगेन देखिए फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, जो चीजें आपकी एनसीईआरटीज में गिवन है, जहां पर भी फैक्ट्स इंक्लूडेड हैं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2012 की अगर बात करते हैं। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शीट माइका, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, and fifth largest producer of bauxite in the world. Now these statements you can learn by heart, क्योंकि यहीं से आपका straight forward question बन सकता है। Then next question पे move करते हैं, question number 7. Question number 7 है, DPT vaccine does not give protection to a child from A tetanus, B polio, C diphtheria, और is it D whooping cough. देखिए अगर हम डीपीटी की बात करते हैं, तो जो हमारा मिशन इंद्रधनुष चलता है तो उसमें डीपीटी की वैक्सीन भी दी जाती है। अब डीपीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, दैट इज डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। अब डिप्थेरिया और टेटनस तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर हम पी की बात करते हैं, जिसको पर्ट्यूसिस कहते हैं, उसका दूसरा नाम है वूपिंग कफ। सो डीपीटी किसके लिए दिया जाता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। सो बचा कौन सा है, दैट इज पोलियो। और आपको ये भी पता है कि अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, सो पोलियो की वैक्सीन अलग से दी जाती हैं डीपीटी के साथ। सो यहाँ पर पोलियो जो है वो आपका ऑड वन आउट बन जाता है, राइट। सो आंसर क्या है, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द रेड रोज व्हेन इट इज सीन थ्रू ग्रीन ग्लास, इज इट विल अपीयर एज व्हाइट, बी ब्लैक, सी पिंक, और इज इट डी ब्राउन। अब देखिए यहाँ पर हम कलर ऑफ द रेड रोज की बात कर रहे हैं जब हम ग्रीन ग्लास के थ्रू देखेंगे। अब कोई भी कलर आपको क्यों दिखता है, क्योंकि वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो अगर वो रेड को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बाकी जो चीजें हैं वो उसने अब्सॉर्ब नहीं करी। तो जब भी आप चाहे ग्रीन कलर से देखोगे, चाहे ब्लू कलर से देखोगे, चाहे किसी भी कलर से देखोगे, वो आपको कैसा अपीयर करेगा, एज ब्लैक। लेकिन अगर आप उसको व्हाइट लाइट में देखोगे तो वो आपको कौन से कलर का दिखेगा, रेड कलर का ही दिखेगा, राइट। सो कोई भी कलर हो, चाहे ग्रीन कलर हो, चाहे ब्लू कलर हो, तो वो आपको कैसा दिखेगा, इट विल अपीयर एज ब्लैक, राइट। सो आंसर बन जाता है आपका बी। डन। सो आप देख सकते हैं, व्हेन अ रेड रोज इज सीन इन ग्रीन लाइट, इट अब्सॉर्ब्स द ग्रीन लाइट एंड द पेटल्स अपीयर ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द रोज। सो जो लाइट है, जो रेड रोज रिफ्लेक्ट कर रहा था वो रेड कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि ग्रीन लाइट के थ्रू देख रहे हो तो इसकी वजह से वो आपको क्या अपीयर होता हुआ दिख रहा है, ब्लैक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, which one of the following crops enriches nitrogen content in the soil, A P,
बी सनफ्लावर, सी पोटैटो और इज इट डी व्हीट? अब देखिए यहाँ पर एनरिचमेंट ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। सो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं दे एनरिच नाइट्रोजन इन दी सॉइल। सो इन चारों में से आपको लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा देखने को मिलता है? दैट इज पी। इसीलिए आंसर क्या बन जाता है? दैट इज पी। डन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेट ऑफ लेग्यूम्स देखने को मिलते हैं। सो बीन्स हैं, पीज हैं, ये सारे ही क्या हैं? दीज आर नाइट्रोजन एनरिचिंग सॉइल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन है विटामिन नेसेसरी टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? सो दिस इज द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस है विटामिन ए, बी है आपके पास विटामिन ई, सी है आपके पास विटामिन डी और इज इट डी विटामिन के? देखिए अगर हम यहाँ पर ब्लड कोएगुलेशन की बात करते हैं या फिर ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन यूज होता है? दैट इज विटामिन के। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड कोएगुलेशन। सो कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? क्लॉटिंग। सो जब भी आपको कोई कट लगता है तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो क्लॉटिंग बड़ी मुश्किल से हो पाएगी। इसीलिए जो विटामिन के है इट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, राइट? सो दिस वाज इट, जहां पर आपसे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। कुछ आपके ट्रिवियल फैक्ट्स थे और कुछ आपके बेसिक्स थे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।